ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। 13वें अध्याय में 28वें श्लोक तक अब तक हमने गीता के भावार्थ को समझने का प्रयत्न किया है। 28वें श्लोक में नित्य सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप आत्म तत्व को सर्वत्र समभाव देखने का महत्व और फल बतलाया है। अब 29वें श्लोक में उसे ही अकर्ता के रूप में देखने वाले की महिमा भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह अपने पूर्व के संस्कार, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तुम अकर्तुम का निश्चय त्रिगुण सत्व रज तम गुण, इन तीनों गुणों में जिस गुण की प्रधानता मनुष्य में होती है उसी गुणों के अनुसार तथा अपनी बुद्धि से निश्चय करके वह कर्म करता है। परंतु जिन इंद्रियों के द्वारा मनुष्य कर्म करता है तथा जिन गुणों के आश्रित होकर वह कर्म करता है वे सभी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारी इंद्रियां अपने अपने गुणों के अनुसार ही कर्म करती हैं। नेत्र का कार्य है देखना तो वो देखती हैं, श्रोत्र का कार्य है सुनना तो वो सुनती हैं। इसमें आत्मा का तनिक भी लेप नहीं है। आत्मा सदैव इन सभी कर्मों से निर्लेप ही होता है। इसलिए आत्मा शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण इंद्रियां कर्म करते हुए भी आत्मा निर्लेप तथा अकर्ता माना गया है। मनुष्य की समस्त इंद्रियां और मन बुद्धि एवं इंद्रियों के विषय ये सभी गुणों के ही विस्तार है। इसलिए इंद्रियों का इंद्रियों के विषय में बरतना, गुणों का गुणों में बरतना, यह सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। अब तक श्रीमद् भगवद गीता ने इस बात को भिन्न भिन्न प्रकार से कही है। तात्पर्य यही है, इस बात को कहने का आशय यही है कि भगवान आत्मा में कर्तापन के अभाव को भली भांति मानव समाज को समझा रहे हैं।
आत्मा नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है और सभी प्रकार के विकारों से रहित है। हमारा शरीर जिन विकारों से ग्रस्त है, आत्मा में उन विकारों का लेश मात्र भी नहीं होता है। आत्मा ना तो किसी कर्म का करता है और ना ही कर्मों के फल का भोगता ही है। इस बात को भली भांति तत्व से समझ लेना ही आत्मा को अकर्ता समझना है। यह इस श्लोक में अर्जुन को लक्षित करते हुए सभी साधकों को यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तब तक हृदय की गहराइयों में छुपा हुआ हमारा अंधकार समूल रूप से नाश नहीं होता और जब तक अंधेरा संपूर्ण रूप से नाश नहीं होता, तब तक ज्ञान का प्रकाश भी असंभव है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा भूत पृथक भाव एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक से भगवान का जो आशय है उसको सरलतम समझने का स्वप्न देखना सही और उपयुक्त उदाहरण है। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं, तब हमें स्वप्न में भांति भांति के दृश्य दिखाई देते हैं। वह सारे दृश्य, वह सारे लोग हमारे ही मन का विस्तार होता है। स्वप्न में हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, वे संपूर्ण वस्तुएं तथा लोग हमारा ही विस्तार होता है। और स्वप्न से जागने के पश्चात स्वप्न देखने वाला इस बात को भली प्रकार जान लेता है कि जो कुछ भी वह स्वप्न में देख रहा था, वो सारे दृश्य तथा लोग उससे तनिक भी भिन्न नहीं है। स्वप्न देखने वाला अपने को ही अनेक रूपों में देख रहा होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जिस प्रकार स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति स्वप्न में सब कुछ बनने के पश्चात भी वह भली प्रकार जानता है कि स्वप्न का जगत उसका अपना ही विस्तार है और स्वप्न का जगत उसका विस्तार होते हुए भी उसका उस स्वप्न से कुछ लेना देना नहीं है। स्वप्न में देखे गए दृश्य उस पर कोई प्रभाव नहीं करते। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण जगत में व्याप्त होते हुए भी सदा ही असंग है, वह किसी का संग नहीं करती है। भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य एक परमात्मा में ही स्थित और उसी में संपूर्ण जगत का विस्तार देखता है, वही यथार्थ देखता है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्य को जिस किसी भी क्षण में ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भृंगी कीट निरंतर भृंगी का चिंतन करते करते वह स्वयं भृंगी बन जाता है, ठीक इसी प्रकार साधक भी ब्रह्म भाव का चिंतन करते करते ब्रह्म में स्थित होते होते स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इस प्रकार जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ अभिन्नता को प्राप्त
प्राप्त हो जाना है, उसी को परम गति की प्राप्ति कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनादित्वात् त्रिर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यहाँ अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् पद के द्वारा आत्मा को ही दर्शाया गया है। अनादित्वात् अर्थात जिसकी किसी भी काल में उत्पत्ति ना हुई हो, जो सदा से ही था, सदा से ही है और सदा ही रहेगा, उसे अनादि कहते हैं। अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जिसका प्रकरण चल रहा है वह आत्मा अनादि और निर्गुण है, इसलिए वह अकर्ता, निर्लिप्त और अव्यय है। जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से सर्वथा अतीत है। जिस प्रकार आकाश बादलों में स्थित होने पर भी उनका कर्ता नहीं बनता और उनसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं बनता है और शरीरों से लिप्त भी नहीं होता। आकाश का उदाहरण देते हुए भगवान का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार घटाकाश भिन्न भिन्न घटों में स्थित होने पर भी आकाश पर उन घटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अन्य अन्य शरीरों में प्रतीत होने के पश्चात भी आकाश की तरह ही निर्लेप रहती है। वैसे ही आत्मा भी इस शरीर में सब जगह व्याप्त होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर गुण दोषों से जरा भी लिप्यमान नहीं होता है। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। यहाँ अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्रों को, यानी 5वें और 6ठे श्लोकों में विकार सहित क्षेत्र के नाम से जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस समस्त जड़ वर्ग को प्रकाशित करता है, सबको सत्ता और स्फूर्ति देता है। विभिन्न प्रकार के शरीरों के संबंध के कारण हमें यह आत्मा भिन्न भिन्न प्रकट होता हुआ सा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा ना तो कर्म करने वाला है और ना ही करवाने वाला होता है। आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं होते। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्था में सदा सर्वदा शुद्ध विज्ञान स्वरूप, अकर्ता, निर्विकार, सम और निरंजन ही रहता है।
तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था उसका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भली भांति समझाने का फल पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति भगवान 34वें श्लोक में उपसंहार के रूप में बतलाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्वन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसे लाइक कीजिए। यहाँ ज्ञान चक्षुषा पद तत्व ज्ञान का ही वाचक है। तत्व ज्ञान अर्थात आत्मा तथा शरीर, प्रकृति तथा पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ज्ञान के द्वारा जो भली भांति तत्व से यह समझ लेता है कि पंच महाभूतादि 24 तत्वों के समुदाय रूप समष्टि शरीर का नाम क्षेत्र है, जो जड़ है, विकारशील है, नश्वर है और अनित्य है, तथा क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता, जानने वाला, चेतन, निर्विकार, अकर्ता, अविनाशी, असंग, शुद्ध ज्ञान रूप और एक ही है। इस प्रकार दोनों में विलक्षणता होने के कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है, अर्थात आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। शरीर मरण धर्मा है और आत्मा अविनाशी है। शरीर विकारशील है और आत्मा निर्विकार है। शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। शरीर त्रिगुण से बाधित है और आत्मा त्रिगुणातीत है। फिर भी अज्ञानवश ही हमें क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ के साथ एकता प्रतीत होती है। हम प्रकृति को ही पुरुष मान बैठते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को सुख दुख के साथ हम जोड़ देते हैं, द्वंद्वों के साथ जोड़ देते हैं, जिन द्वंद्वों को शरीर प्राप्त करता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ उसका क्षेत्र के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यही ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना बताया गया है। भूत प्रकृति मोक्षम पद, यहाँ भूत के साथ प्रकृति पद का प्रयोग हुआ है। क्षेत्रज्ञ के तत्वों को भली प्रकार समझकर, भली प्रकार जानकर, क्षेत्रज्ञ का पद प्रकृति से अलग होकर अपने परमात्मा स्वरूप में अभिन्न भाव से प्रतिष्ठित हो जाना, यही कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाना है और इसी ही भूत प्रकृति मोक्षम पद के द्वारा कहा गया है। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न देख रहा है और स्वप्न देखते देखते अचानक उसकी निद्रा खुल जाती है, तब उसे यह पता चलता है कि जो स्वप्न में देख रहा था वह स्वप्न में जो कुछ भी दुख और सुख दिखाई दे रहे थे वे सभी मिथ्या है। उसका जग जाना ही उस सुख और दुख से उसका भिन्न हो जाना है। ठीक इसी प्रकार स्वप्न के तत्व को जानकर स्वप्न के सुख दुख से भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के सुख और दुख को तत्व से भली भांति जानकर और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को समझकर, साथ ही साथ जो यह समझ लेता है कि इस क्षेत्र से
मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यह जो संबंध हमें प्रतीत हो रहा है, यह अज्ञानवश ही हमें प्रतीत हो रहा है। यदि सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त होना है तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्वों को जानना परम आवश्यक है। यही ज्ञान सांख्य योग कहलाता है। वास्तविक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना ही सांसारिक दुखों से तथा क्षेत्र के बंधन से मुक्त हो जाना है। आशय यही है कि तत्व ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके प्रकाश में संपूर्ण अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ सही सही साधक को दिखाई देता है, जिस कारण भ्रम और अज्ञान जनित समस्त दृश्यों का अभाव हो जाता है और तब वो परमात्मा के सिवा इस जगत में कुछ और देखता ही नहीं। वही एक परमात्मा उसे सब जगह व्याप्त प्रतीत होता है और परमात्मा से एकात्म भाव सिद्ध हो जाता है। उसी को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही कहते हैं, परम पद परम गति की प्राप्ति भी कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।